मेरे श्रोतागण एवं प्रियजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके मैं जो ये श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ आप सभी को, उसमें जो भी आप सभी को त्रुटि लगे मेरे कमेंट में लिखकर बताएं और अपना स्नेह दीजिए। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, शिव पार्वती मैया की जय हो। मैंने पिछले अध्याय में यहाँ पर विश्राम लिया था। अब मैं यहाँ से आपको आरंभ करके प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए। अस कही नारद सुमेरी हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। अस कही नारद सुमेरी हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। होई ही यह कल्याण अब संसत जहूँ गिरीश। हे रामा संसत जहूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। कही यस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। जो घर बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाहु सुतान रूपा। नात कन्या बरु रहु कुआरी, कंत मम प्राण पियारी। जौन मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ कहि सबु लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बहुरी होई उरदाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाहि। नारद मुनि ये कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करने दूंगी या करना चाहती हूँ। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है, प्राणों के समान है मेरे लिए। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री
पर्वतराज जी कहते हैं, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहू। कर सो तपूजे ही मिल ही महेशु, आन उपाय न मिटी ही कलेसु। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तब अस जाई सुखावनु देहु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु आशंका, सब ही भांति संकरो अकलंका। सुनि पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि विलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उरलाई गद, गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, जिससे दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता के सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिख अस, सपन सुनावऊं तो। सुनहि मातु मैं दिख अस, सपन सुनावऊं तो। सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेशो मोहि। हे रामा अस उपदेशो मोहि। बड़े ही सुंदर वाणी से पार्वती मैया बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातो पितहि पुनिय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करही संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप
स्मित महतारी, सपन सुनायूं गिरि हकारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चलियो मातप ही थरसाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। ब्राह्मण ने उपदेश दिया है, कहा है, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाय। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। हे रामा, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करनाति। सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित ज्यों सब भोगु। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कुछ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाते मही परई सुखाई, तीनि सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरनाओ, मही नमु तब भयो अपर्णा। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य से नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। तजने के बाद स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। 100 वर्ष उन्होंने साग खाकर बिताए और फिर कुछ दिन जल और वायु
का भोजन किया, बस जल और वायु का। और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। वाह। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। जय श्री राम। हर हर महादेव की जय। गौरा पार्वती की जय हो। अब मैं यहाँ पे विश्राम ले रही हूँ। आप सभी को नमस्कार।